अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 12 के अंदर हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। लास्ट वीडियो में हमने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, इनकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस की थी और इनका सिंटैक्स वगैरह देखा था। और आज हम नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स को जानते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। आपको याद होगा कि हमने लेक्चर नंबर 5 या 6 के अंदर नेस्टेड लूप्स भी पढ़े थे। नेस्टेड लूप्स क्या थे कि लूप इनसाइड अ लूप। सेम इसी तरह नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का मतलब भी स्विच स्टेटमेंट इनसाइड अ स्विच स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट। अब मैं आपको इसका यहाँ पर इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसा है। इसके सिंटैक्स को थोड़ा सा लिख कर देखते हैं। इधर हमने स्विच के बाद स्विच एक्सप्रेशन के अंदर जस्ट सपोज एफ दे दिया हमने, कोई स्विच एक्सप्रेशन या स्विच वेरिएबल। उसके बाद हमने इधर केस 1 लिखा। केस 1 लिखने के बाद हमने इधर स्विच की स्टेटमेंट दे दी। तो इधर स्विच की स्टेटमेंट में हमने एक वेरिएबल ए दे दिया। इधर हमने इसको केस 1 दे दिया। केस 1 देने के बाद इधर फिर हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी। तो ये जो होता है ये हमारा इस तरह का सिंटैक्स होता है किसका, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का। इसके अंदर हमारे पास दो तरह के, जैसे उसके अंदर इनर लूप और आउटर लूप था, सेम इसी तरह इसके अंदर भी ये आउटर स्विच है, ये आउटर स्विच और ये इनर स्विच, बिल्कुल इसी तरह। अब मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमारा प्रोग्राम क्या था, हमारा प्रोग्राम बेसिकली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम कोई भी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उसके अंदर उसके और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। तो पहले हम इसका ये लिख लेते हैं कि, या पहले हम इसको एक काम करते हैं, ये हमारा यहाँ पे सिंटैक्स आ गया। अब हम इसे इसके सिंटैक्स के हिसाब से ही लिखते हैं। ये हमारे पास सारे आ गए। अब हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं। 2 मिनट, हम इसे कभी कमेंट आउट करते हैं। ये इधर हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सी प्रोग्राम, सी 2 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो इसकी, सी प्रोग्राम टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, उसके बाद हम यहाँ से अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड की हेडर फाइल देते हैं, बिल्कुल हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, 2 फाइल देंगे, 2 हेडर फाइल्स आएंगे। .h की एक्सटेंशन हमेशा हेडर जो कोई भी फाइल्स होती हैं उसके साथ आती है। यहाँ पे std का डबल ओ लग गया है। उसके बाद void का मेन फंक्शन दिया। उसके बाद हमने यहाँ से इंटीजर लेंगे 2 a और b। अभी जस्ट आप सिर्फ ये याद रखें कि a और b हमने 2 इंटीजर लिए हैं। अब यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। printf हम लेंगे, हम पहले लिखेंगे फॉलोइंग आर द 3 यूनिवर्सिटीज़, कि ये दर्ज झेल 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, कि हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्रिंट कराना है हमें, उसके बाद हमें लिखना है printf_n। न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होगा ये सिंध, लिखते हैं हम सबसे पहले सिंध यूनिवर्सिटी। उसके बाद printf_n। उसके बाद हम लिखते हैं IBA को हमें कैपिटल में लिखना है, IBA यूनिवर्सिटी जो IBA कराची या IBA सक्कर जो है वो हम सिर्फ सिंपल IBA लिखते हैं। उसके बाद printf_n हम लिखते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी। 3 हमने यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ लिख दी। इनको हम
नंबरिंग दे देते हैं 1, नंबर 2 और नंबर यहाँ पे 3। 3 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हमारे पास। और यहाँ पर हमने लिख दिया फॉलोइंग आर द 3 यूनिवर्सिटीज़, सिंध यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी और IB यूनिवर्सिटी। अब यहाँ से हमें अपना कोड लिखना है। हमारा मेन काम यहाँ से शुरू है। अब हमें लिखना है कि सिलेक्ट यूअर, इसको उसमें लिखते हैं डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी कि सिलेक्ट यूअर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। अब हमें यहाँ पर स्कैनएफ का फंक्शन देके \n%d, m%a, हम पहले यहाँ पर a लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल जो है वो a लिया है, तो लाजमी हम जो इधर स्विच की स्टेटमेंट लिखेंगे उसके अंदर भी जो हम स्विच वेरिएबल देंगे वो a ही देंगे, क्योंकि हमारा फिर ये जो है हमने इसके अंदर पढ़ा था हमने उसके रूल्स के अंदर लास्ट वीडियो में कि जो हमारे पास जो केस एक्सप्रेशन हो वो और स्विच एक्सप्रेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, वरना हमारा प्रोग्राम ही रन नहीं होगा। तो हमने इधर केस 1 दे दिया। उसके बाद प्रिंटएफ यहाँ पर कर दिया हमने \n के फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन सिंध यूनिवर्सिटी के फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन सिंध यूनिवर्सिटी। और क्या करना था हमें, ओ शिट, यहाँ से हमने वो काट दिया। इसके फ़ॉन्ट को फ़िलहाल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंटएफ की स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है कि प्रिंटएफ \n नंबर 1 के अंदर हमें लिखनी है, हम लिख लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड के अंदर हम प्रिंटएफ की स्टेटमेंट में लिख लेते हैं प्रिंटएफ \n नंबर 2, हम लिख लेते हैं जैसे, अब हम इसे लिखते हैं ह्यूमैनिटीज़, लिख लेते हैं इसे ह्यूमैनिटीज़। और बस अभी दो डिपार्टमेंट से रखते हैं हम। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंटएफ \n के चूज़ यूअर डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट, यानी कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, चूज़ यूअर डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इधर लिखेंगे स्कैनएफ का फंक्शन, स्कैनएफ \n, स्कैनएफ के बाद स्कैन में सी नहीं लगाया हमने, स्कैनएफ \n%d, m%b। अब हम इधर b देंगे, क्योंकि हमारे पास अब जो है वेरिएबल्स हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वरना फिर हमारे पास वो आउटर लूप के अंदर ही घूमता रहेगा, इनर लूप के अंदर नहीं आएगा। इधर अब हमने हमने नेस्टेड दे दिया, स्विच स्टेटमेंट दे दिया हमने। अब हमें इधर लिखते हैं केस 1 कि अगर हम 1 सेलेक्ट करें तो हमारे पास क्या हो, प्रिंटएफ \n यू चूज इन माइक्रोबायोलॉजी कि अगर हम वो फर्स्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो, माइक्रोबायोलॉजी। और अगर हम लेते हैं केस 2 यानी कि हम लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो, प्रिंटएफ \n यू चूज इन ह्यूमैनिटीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब हम जब सिंपली इसे सिर्फ समझते हैं, आगे तक नहीं देखते
कि फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स, जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन 3 फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। इसको हम 3 को बजाय फॉलोइंग कर देते हैं कि फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएंगे प्रिंट, 3 हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के नाम प्रिंट हो जाएंगे और मैसेज प्रिंट होगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। और फिर उसके बाद उसके बाद हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद हमारा केस 1 रन होगा। अगर हम 1 सेलेक्ट करेंगे तो केस 1 रन होगा। उसके अंदर हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ और माइक्रोबायोलॉजी। उसके अंदर से हम जो सिलेक्ट करेंगे स्विच, फिर नेस्टेड स्विच जो है या इनर स्विच जो है हमारा, उसके अंदर ये प्रिंट होगा। इसको मैं नाम देता हूँ इनर स्विच का। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो है आउटर स्विच। ये हमारे पास 2 स्विच हो गई। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी फर्दर स्टेटमेंट्स नहीं लिखते, इसे हम जस्ट कॉपी करते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास बहुत जो है वो टाइम कंज्यूम होगा हमारा। हम इसको बस जस्ट सिंपली इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। हमने इधर केस 2 कर दिया, सिंध की जगह हमने नंबर 2 पे IBA दिए, तो हम इसको IBA दे देंगे। इसके अंदर हम जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम इसके अंदर बस डिपार्टमेंट्स चेंज करेंगे। डिपार्टमेंट हम इधर एक दे देते हैं ये इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है तो हम इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दे देते हैं। और नीचे जो है उसको हम सिंपली हम इसे दे देते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसे हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग दे दिया, इसे हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दे दिया। उसके बाद हमने इधर वही सिंपली लिखा चूज़ योर डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी हम चेंज करना पड़ेगा हमें से। इसको ही हम कॉपी करते हैं जस्ट सिंपली। इधर हमने लिख दिया इसको मैकेनिकल की जगह हम इसे बस इलेक्ट्रिकल करना है, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इधर इसको कट करके हमें सिंपली हमने लिख दिया यूज यूज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको एक दफ़ा और हम इधर कॉपी करते हैं, बल्कि हम इधर ब्रेक की स्टेटमेंट दे देते हैं एक दफ़ा, ताकि जो है वो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंट हो वो प्रिंट जो है वो ख़राब ना हो हमारा। Ctrl+C करके इसको भी यहाँ पे भी ब्रेक दे दिया और यहाँ पे भी ब्रेक दे दिया। उसके बाद हम इधर इस वाला ये भी हमारा नेस्टेड स्विच था, इसे हम कॉपी करते हैं। और इसे कॉपी करने के बाद हम इसको इधर जस्ट पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको हमने 3 दे दिया। अब ये हमारी जो थी वो मेहरान थी, तो हम इसे जो है वो मेहरान लिख देते हैं। और इधर मेहरान भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम इधर डिपार्टमेंट्स चेंज कर देते हैं। हम इधर लिख देते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और AI जो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI एक्सपर्ट, हमने ये लिख दी 2 डिपार्टमेंट। उसके बाद इधर हमने इसको जस्ट सिंपल इसको हमने सॉफ्टवेयर लिखना है, इसको हमने लिखना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसे हमने लिख दिया AI एक्सपर्ट। इसको हमने AI एक्सपर्ट दे दिया और इसको यहाँ से कट कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें एक ब्रेक की स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो हमारा सिंटैक्स ख़राब हो जाएगा। अगर हम ब्रेक ना देंगे तो सारे केसेस ही हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ से हमने सिर्फ ये सिंपली अब हमने इसको वर्बली तो समझ लिया है, इसको वैसे साइंटिफिकली भी समझ लिया। अब हम इसको पहले सेव करके रन करेंगे। तो यहाँ पर इसको हमने इसको कट नहीं किया था। अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हुआ, फॉलोइंग आर द यूनिवर्सिटीज़, फॉलोइंग ये हमारे पास गलत हो गया। फॉलोइंग आर द 3 ही करना पड़ेगा इसे, फॉलोइंग आर द 3 यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंपाइल होने के बाद प्रिंट हो गया सिंध यूनिवर्सिटी, IBA यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी। अब हम इसमें से जस्ट सपोज नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं IBA यूनिवर्सिटी। तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ, फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन IBA यूनिवर्सिटी।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 डिपार्टमेंट हमारे पास प्रिंट हो गए। हम इसमें से फर्स्ट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं और इंटर दबाते हैं। यू चूज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओ हमने इधर यहाँ पर हमने इसे ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं दी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा ये ख़राब हो गया सारा प्रोग्राम। इधर हमने ब्रेक की स्टेटमेंट देनी होती है लाजमी, क्योंकि अगर हम ब्रेक नहीं देंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब हम इसको दोबारा 2 सेलेक्ट करते हैं। 2 के बाद इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या मैसेज प्रिंट हुआ, यू चूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपने जो चूज़ किया है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ किया है। हम इसको एक दफ़ा और रन करके देखते हैं। अब हम इसके अंदर नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी। तो फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन मेहरान यूनिवर्सिटी, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI एक्सपर्ट। इसके अंदर हम इसको 2 सेलेक्ट करते हैं, यू चूज इन AI एक्सपर्ट। तो ये था हमारा सिंपल नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम था ये। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब